guys, so I am again with a new easy peasy question. The question is question number 5 from exercise 3.1 class 11 trigonometric functions. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट आप ये ध्यान रखना कि अगर आपके कोई भी जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं और उनमें अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है तो उन टेस्ट में इस क्वेश्चन का आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके सभी कंसेप्ट लग जाएंगे और टीचर को पता चल जाएगा आपको कितना आता है या नहीं आता है. सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इस क्वेश्चन की एप्लीकेशंस भी काफ़ी जगह यूज़ होगी आपकी. सो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. सो कहता है इफ़ इन 2 सर्कल्स, यानी कि मेरे पास 2 सर्कल्स हैं, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्रीज एंड 75 डिग्रीज. सो 2 आर्क लेंथ है वो सेम है एंड वो एंगल सबटेंड करिए 60 डिग्री एंड 75 डिग्री. तो पहला ही डाउट हमें याद है कभी कभार कि आर्क लेंथ अगर सेम है तो हमारे एंगल्स डिफरेंट कैसे है. यार याद रखो कि थीटा इज इक्वल्स टू L/R, यानी कि जो एंगल है वो रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है. दैट इज़ फॉर श्योर कि इन दो में अगर आर्क लेंथ सेम है तो हमारी रेडियस जो है वो अलग अलग होगी और उन्हीं रेडियस की रेशियो हमें निकालनी है. सो मैं क्या कर लेती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ सर्कल 1 की रेडियस है R1 एंड सर्कल 2 की रेडियस है R2. ये मैंने लेट कर लिया. ठीक है, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई. अब मुझे पता है θ1 जो कि है 60 डिग्रीज. मुझे इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ इस तरीके से. सो दिस वुड बिकम π/3 रेडियंस. क्योंकि यार जब भी आपको आर्क लेंथ और रेडियस यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू L/R फॉर्मूला यूज़ करना है तो आपको थीटा रेडियंस में ही लेना है. नेक्स्ट इज θ2 इज़ 75 डिग्री और मैं इसको अगेन कन्वर्ट करूँगी रेडियंस में 5/12 रेडियंस. अगर आप इसको 15 से कैंसिल करोगे सो दिस वुड बिकम 5/12 रेडियंस. ओके, सो ये मैंने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया. नाउ क्वेश्चन सेज अस दैट आर्क ऑफ सेम लेंथ, यानी कि अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ थीटा इज इक्वल्स टू L/R1, θ2 इज इक्वल्स टू L2/R2 लेट अस सपोज. तो L1 और L2 सेम है जिसको मैं L लेट कर रही हूँ. सो θ1 मेरा हो जाएगा L/R1 एंड θ2 मेरा हो जाएगा L/R2. अब मैं L की टर्म्स में निकालूँ, यानी कि L की टर्म्स में अगर मैं निकालती हूँ सो R1 θ1 और इधर L की टर्म्स में निकालती हूँ R2 θ2. L और L इक्वल है. सो R1 θ1 इज इक्वल्स टू R2 θ2. नाउ क्योंकि मुझे रेशियो निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, R2 को डिनोमिनेटर में ले जाऊँगी एंड इधर से मैं θ1 को डिनोमिनेटर में. θ2 क्या है मेरा 5π/12 एंड θ1 क्या है मेरा π/3. So this would become 5π/12 into pi into 3 and this would become 5/4. So जो मेरी रेशियो आएगी R1 डिवाइडेड बाई R2 की वो आएगी 5/4. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था. इसमें आपके दोनों कंसेप्ट यूज हो जाएंगे. दैट इज़ दिस फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू L/R1 एंड दैट इज़ द कन्वर्जन डिग्री से रेडियन कन्वर्जन में. सो आपको यार बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है. सो R1/R2 आपको रेशियो निकालनी थी सर्कल 1 बाई सर्कल 2 की रेडियस की, तो हम ये θ2/θ1 एंड देन यू विल गेट योर आंसर. सर काफ़ी इजी पीजी क्वेश्चन था और काफ़ी छोटे ही स्टेप्स हैं, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है और काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, मैंने आपको पहले ही बता दिया है.